आज जो है वो जो सबसे परेशान कुन खबर है वो आ रही है गज़ा से। और तमाम रोज़ जो है वो कल भी और इससे पहले के चंद रोज़ भी, और वो सब इंतज़ार कर रहे थे कि ये जो मुज़ाकरात हैं जो कि दोहा में बहुत मुश्किल से दोबारा शुरू हुए हैं और जिनमें अब्बास कामिल इजिप्ट से और वहाँ से मोसाद के सरबराह डेविड बार्निया और कतर का उसमें बहुत अहम रोल, शिनबेत के सरबराह, उनकी इसराइल की फ़ौज के जो नुमाइंदे हैं वो, ये सारी शख्सियात जो हैं ये दोहा में मौजूद थे। लेकिन थोड़ी देर पहले ये मुज़ाकरात अचानक ख़त्म हो गए। अचानक ख़त्म हो गए और उसके बाद अब से कुछ देर पहले ये वाइट हाउस की स्टेटमेंट जारी हुई है। और ये जो स्टेटमेंट है, अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ 29, तो ये है कि ये कहते हैं कि पिछले 48 घंटों में दोहा में हमारी ये मिस्र, अमेरिका और कतर, ये तीनों की जानिब से हैं, जारी हुई है अभी कुछ देर पहले। वो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत के नुमाइंदे मौजूद थे वहाँ पे, बहुत मुस्बत और बहुत सीरियस और कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, एक मुस्बत माहौल में हुई। और इससे पहले जो है वो अमेरिका ने अमेरिका ने मिस्र और कतर के साथ दोनों पार्टीज़ को, यानी हमास, और यहाँ पे जिक्र हो रहा है हमास और इसराइल का, दोनों पार्टीज़ को एक और प्रपोजल पेश किया है, यानी ब्रिजिंग प्रपोजल, जो कि उस जो बड़ा प्रपोजल था जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने 31 मई 2024 को पेश किया था और सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन इसमें था, उसके ऊपर ही, यानी उसके अंदर आप समझ लेंगे उसी के एक और प्रपोजल पेश किया है। और ये जो प्रपोजल है, दिस प्रपोजल बिल्ड्स ऑन एरियाज ऑफ एग्रीमेंट ओवर द पास्ट वीक, अच्छा, और ब्रिजेस रिमेनिंग गैप्स इन द मैनर दैट फॉलोज फॉर स्विफ्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डील। अच्छा, अब फिर उसके बाद ये कहते हैं कि वर्किंग टीम्स विल कंटिन्यू टेक्निकल वर्क ओवर द कमिंग डेज ऑन द डिटेल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, अरेंजमेंट टू इम्प्लीमेंट द एग्रीमेंट। इसके प्रोविंशंस हैं, और उसके बाद जो है वो सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम आवर गवर्नमेंट विल रिकन्वीन इन कायरो before the end of the next week with the aim to conclude the deal under the terms put forward today. अच्छा, लीडर्स ऑफ द थ्री कंट्रीज ने ये कहा कि देर इज़ नो फर्दर टाइम टू वेस्ट नॉन एक्सक्यूजिव फ्रॉम एनी पार्टी फॉर फर्दर डिले। इट इज़ द टाइम टू रिलीज द हॉस्टेजेस, जो डिटेनीज हैं वो, बिगिन द सीज फायर, इम्प्लीमेंट दिस एग्रीमेंट। यानी अब जो है वो जो इसराइल की टीम थी वो वापस तल अवीव पहुंच रही है रात को, और जो हमास हैं, अभी ये प्रोग्राम शुरू होने से कुछ देर पहले हमास की तरफ से ये इतलात आ रही थी कि जी हम मतलब इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो सीज़ फायर नहीं हो रही, तो इसराइल जो है वो उसने दोबारा अपनी जहरीत उसकी जारी है। और अब ये चूँकि तवक्को ये थी कि ये एग्रीमेंट जो है ये साइन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कि सीज़ फायर कम से कम हो जाए, लेकिन अब ये गुफ्तगू अगले हफ्ते जारी रहेगी। अच्छा, अब अगले हफ्ते जारी रहेगी तो यहाँ तो इसराइल को तो रोक देते ना कम से कम, मतलब इसको कम से कम उनको रोक देते कि भाई आप यहाँ पे कत्लेआम बंद कर दें, और जब तक मुज़ाकरात हो रहे हैं तो आप कत्लेआम बंद करें। तो कत्लेआम तो बंद नहीं हुआ। अब यहाँ जो है वो 2-3 बातें हुई हैं। एक तो ये है कि जो वली अहद और वज़ीर आज़म कतर हैं, जिनका बहुत अहम रोल है, जो कतर तो बहुत इसमें बहुत एक मुश्किल, और आप समझें कि ये जो डिप्लोमेसी हो रही है ना, ये कोई आसान नहीं है। वो भी बड़ी मुश्किल थी जो सऊदी अरेबिया और यूएई ने करवाई थी, जो
जो और टर्की ने जो ये जो प्रिजनर एक्सचेंज हुए थे अमेरिका के और सोवियत यूनियन सॉरी रशिया के दरमियान। लेकिन ये बहुत मुश्किल सफारतकारी हो रही है। अब इसमें जो है वो तो अभी कुछ देर पहले उन्होंने जो कतर की तरफ से जो है वो राब्ता हुआ है ईरान से, और ईरान से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि अच्छा, ईरान का जो मीडिया है वो इसको इस तरह से कोट कर रहा है कि दोनों ने बात की और ईरान ने अपने बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का उनसे कहा है कि भाई ये जो है इसको आप जो है वो मतलब जो हम तो बिल्कुल बदला लेंगे इस्माइल हानिया का भी, और फ़लस्तीन के इशू पे भी जो तूफ़ान अक्सा है हमारा, वो तो अपनी जगह पे ईरान अपने स्टांस के ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन इस दौरान जो बात आ रही है वो ये है कि जो वाशिंगटन पोस्ट ब्रेक कर रहा है 25वीं स्लाइड, ये सेंसिटिव चीज़ें हैं तो बेहतर है कि हम कोट करें। कतर ने ईरान से कहा है कि होल्ड ऑफ अटैक ऑन इसराइल एज सीज फायर टॉक्स शो प्रॉमिस, चूँकि बेहतरी आई है इसलिए ईरान से कहा है कि आप जो है कतर की तरफ से उनके जो वली अहद और वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कहा है। लेकिन ईरान की तरफ से जो बात हो रही है, उनकी महर न्यूज़ एजेंसी 26वीं वो कह रही है कि फॉरेन मिनिस्टर्स ने सीज़ फायर को डिस्कस किया। ये वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि उनसे कहा गया। अच्छा, इसी दौरान जो है वो एक तो ये है कि वो कत्लेआम जारी है अपनी जगह। ये सूरत हाल ज़रा यानी बिगड़ गई है, या बिगड़ तो खैर बहुत चुकी है, लेकिन अब देखना ये है कि ये अगले हफ्ता यानी वहाँ इसको रह सकते थे और रह के ये गुफ्तगू जारी रहती, कल भी जारी रहती, परसों भी जारी रहती, लेकिन अब अगला हफ्ता जो है ये अब दिन दोबारा 4-5 दिन जो है ये दोबारा पूरी दुनिया वो तलवार की धार पे खड़ी है कि अब क्या होता है। हिजबुल्लाह ने आज एक वीडियो रिलीज़ की है और वो वीडियो जो है वो 4.5 मिनट की है, और वो 4.5 मिनट की जो वीडियो है उन्होंने ये जब गुफ्तगू हो रही थी तो इस दौरान हिजबुल्लाह की तरफ से रिलीज़ हुई है। इसमें जो है वो सैयद हसन नसरुल्लाह की आवाज़ है पीछे, और ये जो 4.5 मिनट की वीडियो है इसमें सुरंगें दिखाई गई हैं। इस वक्त जो सुरंगों की जो पोजीशनिंग है वो इस वक्त की दिखाई गई है, और ये जो इनका जो नाम है जो अभी अभी हमने लिखा हुआ देखा भी था वो अम्माद 4 के नाम से ये सुरंग है। और इस सुरंग का साइज ऐसा है कि इसमें कई मोटरसाइकिल्स और ट्रक एक साथ इस सुरंग में एक ही वक्त में दाखिल हो सकते हैं, मोटरसाइकिल्स भी और ट्रक्स भी। और वो ट्रक्स जिनके ऊपर जो है वो असलहा, ये मिसाइल्स हैं। ये सुरंग है, ये ज़हन में रखें, ये पुल नहीं है, सुरंग है, ये वो टनल है, और ये टनल जो है ये इसराइल के नीचे है, ये गजा के ये कहीं तल अवीव के नीचे, कहीं हैफा के नीचे। ये टनल्स का साइज देखें आप, ये हिजबुल्लाह की टनल्स हैं जो आगे तक आई हुई हैं, और इसमें ट्रक मिसाइल्स के साथ जा रहे हैं। ये जो ट्रक है ये मिसाइल्स के साथ है, इसमें लाइट्स हैं, इसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी। अगर मेरे को थोड़ा सा बड़ा करें तो आइडिया होगा कि ये इसकी स्केल क्या है। ये रात के वक्त ये आप देखें, इसमें टेक्नोलॉजी है। ये उनकी हिजबुल्लाह की एक सुरंग है, बहुत सारी सुरंगों में से एक सुरंग है। मोटरसाइकिल्स, लाइट्स, टेक्नोलॉजी, वाईफाई, सारा सिस्टम इसमें, और ट्रक, वो ट्रक्स जिनके ऊपर मिसाइल्स जा रहे हैं, ये मिसाइल्स हैं, ठीक है। और ये जो है ये वहां पे ये इन्होंने रिलीज की है हिजबुल्लाह ने, और इसके पीछे उन्होंने कहा है कि एक एक हदफ, एक एक निशाना, एक एक जगह जो है उसके ऊपर मिसाइल, और ये सारी जगह जो है ये बिल्कुल टारगेट है। अच्छा, अब ये मैं आपको अपडेटेड, ये आपको ज़रा सुरंगें दिखा दें कि ये अपडेटेड सुरंगें कैसी हैं, ठीक है, वो दिखाना ज़रा ज़रूरी, अंदाज़ा हो। अम्माद 4 के नाम से ये हिजबुल्लाह ने रिलीज़ की है, और वहां पर जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी जो है इस वक्त एक्टिव है। यानी आप ये देखें कि जो बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा हैं डेविड लैमी, वो भी इसराइल और उसके साथ ही जो है वो मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके, कहता है वो अजीब सा लगता है, हालांकि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके तो इसराइल है, मतलब, लेकिन बहरहाल अब हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें। वो जो है वो जाएंगे यहाँ पर जो है वो
मगरबी किनारे भी जा रहे हैं। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी ख़ारजा बरतानिया, उन्होंने आज जो है वो मुलाकात की है इसराइल के वज़ीर ख़ारजा से। और इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि आप, उम्मीद है कि हम पर ईरान हमला करेगा तो आप जो है वो जवाब में हमारा सिर्फ दिफा नहीं करेंगे बल्कि जवाब में ईरान पे हमला कर देंगे। वो ठंडा करने गए थे कि माहौल को ज़रा, वो वहाँ उन्होंने अपना एक रोना धोना शुरू किया हुआ था इसराइल में। उसके बाद वो यहाँ पर भी जाएंगे। उसके बाद सेक्रेटरी ब्लिंकन की तरफ से ऐलान हुआ है कि वो जो है वो इसका सरकारी इलामिया तो नहीं आया लेकिन इतलात ये आ रही हैं कि वो भी अब मशरिक़ वस्ता आ रहे हैं, खुद सेक्रेटरी ब्लिंकन। और वो मिस्र, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था अपना दौरा चंद रोज़ पहले। मिस्र और वो कतर और उर्दन और इसराइल और शायद सऊदी अरेबिया, और अभी तक चूंकि सरकारी इलामिया नहीं आया लेकिन ये बात हो रही है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन आ रहे हैं खुद, ताकि वो इसको मामले को, क्योंकि नीचे जो उनके जो मातहत लोग हैं, चाहे वो एमॉस हुस्टन हो या जो ब्रेड मैकर्ग हों या बाकी सारे लोग हों, ये हालात बिगड़ रहे हैं, बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह यह है कि इसराइल अपनी जारियत नहीं रोक रहा। देखें, या तो सीज़ फायर ये हो कि जब तक मुज़ाकरात हो रहे हैं तो एक कत्लेआम बंद हो गया। जो कत्लेआम जारी है तो फिर वो मुज़ाकरात में उधर वो कह रहे हैं जी अगले हफ्ते मिलते हैं, साथ ही जो है वो दरमियान में पहले भी ये हुआ था कि उन्होंने कहा कि जी ज़रा मुज़ाकरात में गैप आ गया थोड़ा, तो दरमियान में वो फवाद शुक्र को निशाना बनाया, इधर इस्माइल हानिया शहीद हो गए। तो ये मामला जो है ज़रा बहुत इस वक्त किसी को, मैंने कहा ना, किसी को किसी पे एतमाद नहीं है इस वक्त कि ये क्या है। और इसीलिए जो है वो इस वक्त कतर ने गुजारिश की है, ये कतर ने गुजारिश की है ईरान से कि आप अटैक ना करें। गारंटी कोई भी नहीं है, ईरान कर भी सकता है क्योंकि ईरान की सॉइल के ऊपर अटैक हुए हैं और ईरान को अच्छी तरह इल्म है इस बात का कि इस वक्त यही वो वक्त है अगर हम अटैक करें। और साथ ही हिजबुल्लाह ने जो वीडियो जारी की है, अच्छा इमाद जो है ना, इमाद 4, इस्माइल मुगनिया एक बड़े सीनियर इनके रहनुमा थे जो कि इस्लामी जिहाद और हिजबुल्लाह, इनको ये पकड़े नहीं जा रहे। ये मैंने इनको किया हुआ इनके ऊपर डिस्कस 2008 में और इससे पहले भी, लेकिन मैं ज़ाहिर है पुरानी बात हो गई तो दोबारा को डिस्कस करता था। ये जो है ना, ये कभी जद्दा, कभी सूडान, कभी यूरोप, कभी जो है वो इराक, कभी ये, इनके पास बेशुमार पासपोर्ट, ये हत्ते नहीं लगते थे इनके पीछे। FBI, CIA, पूरी दुनिया के, और फिर आखिर में इनको डेमास्कस के नज़दीक जो है वो हिट किया था US मिसाइल ने 2008। तो इमाद 4 जो है, जो इन्होंने दिखाया, ये आज जो सुरंग दिखाई है उसमें ख़ास तौर पे शुरू में जो नाम आ रहा है लिखा हुआ अरबी में इमाद, तो ये इमाद मुगनिया के हवाले से है। ठीक है, ये हिजबुल्लाह में बड़ी सीनियर पोस्ट पे थे, तो इनके नाम से ये पूरी जो है ये सुरंग और ये जो पूरा इलाका है ये इनके नाम से, ये नाम इनका लिखा हुआ आता है। जब ये स्टार्ट होती है वीडियो तो वो लिखा हुआ आता है ना, इमाद 4, ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है ना, तो ये इन्होंने शो किया है, तो मैं कहा ये बताना ज़रूरी है कि इमाद किसके नाम से। और ये देखें ना, मंशदुल इमाद 4, ये इन्होंने ये नाम भी आ रहा है लिखा हुआ। अच्छा, अब ये जो है ये वहाँ पर उन्होंने आज ये जारी की है।